Hello, ninth class. We are finished with the explanation of chapter 4, Directive Principles of State Policy. Now we have moved on to the next lecture of that particular chapter, which is going to deal with the MCQs. MCQs थोड़े से ही हैं इस चैप्टर के, ज़्यादा नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है ना वो डायरेक्ट है, मतलब आपको वो याद ही होना चाहिए कि कौन सी योजना कब लॉन्च हुई थी, दैट वे. बट स्टिल लेट्स डू इट. विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये आपको बाय हार्ट याद ही होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कौन से आर्टिकल्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है. तो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि पार्ट 4 में है एंड आर्टिकल्स 36 टू 51. तो इसमें आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लास्ट ऑप्शन है तो पढ़ना पड़ेगा. पहला है 30 टू 40, 26 टू 41, 30 टू 45 नहीं है. ऑप्शन डी करेक्ट है. The directive principles of state policy are contained in dash part of the Indian Constitution. Again, पार्ट 4 में है, ये आपको पता ही है, याद है ना. फंडामेंटल राइट्स किस में है? पार्ट 3 में. Right to fair compensation, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement bill was passed by the parliament in. ये जो बिल था, ये पर्टिकुलर बिल पार्लियामेंट ने किस ईयर में पास किया, उसके बाद ये लॉ बना है. तो ये 2013 में पास हो गया था. जैसे मैंने कहा ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं, याद होना चाहिए. अगेन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च एंड अगेन यू मस्ट रिमेंबर द डेट दैट कब लॉन्च हुई थी. 2016 में लॉन्च हुई थी. यहाँ पे 2016 की 3 डेट दे रखी है, फेब 8, मार्च 3 एंड फेब 18. तो इट वॉज एक्चुअली लॉन्च ऑन फेब 18 2016. तो आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज़ योर करेक्ट चॉइस. ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज dash of the Indian Constitution lays down that in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. मतलब ये it deals with alcohol prohibition. तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 47. ये सारे देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये आपको लर्न ही होना चाहिए. Next, the Panchayati Raj has been established in rural areas in order to promote the idea of. पंचायती राज सिस्टम रूरल एरियाज में क्यों एस्टैब्लिश किया गया है? मेन रीज़न क्या है उसका कि गवर्नेंस जो है वो लोकल होनी चाहिए, लोकल बंदे को गवर्न करना चाहिए उस पर्टिकुलर एक किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, ताकि वो वहाँ की जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि वहाँ के रेजिडेंट्स फेस करते हैं, उनको समझ सके, उनसे आइडेंटिफाई कर सके. तो पंचायती राज सिस्टम, इसीलिए पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर आइडेंटिफाई कर पाए प्रॉब्लम को. तो यहाँ पे देखो इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेलफेयर एट ग्रास रूट लेवल, सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ केयर. तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी तो ऑब्वियसली वेलफेयर भी हो जाएगा ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम समझ में आएंगी कि वहाँ पे एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड देयर एंड व्हाट हैज़ टू बी गिवन टू देम. तो इसीलिए ये ग्रास रूट लेवल पे देखना बहुत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, वीड आउट कर सके, सॉल्व कर सके. द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये तो हमें पता है कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. ठीक है. एंड जो फंडामेंटल राइट्स थे वो उसका आइडिया कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एज वेल एज फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. Which among the following articles of the Indian Constitution lays down that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code? Uniform civil code throughout the territory of India. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 59, 44, 55, 51, आर्टिकल 44 में मैंशनड है. ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 44. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू जस्ट आंसर द थिंग डायरेक्टली, इसमें आपका कोई वो नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज the National Food Security Bill was passed by the Parliament on dash and is called the National Food Security Act. Again you need a direct answer कि National Food Security Bill कब पास हुआ था. तो it was passed on
September 12, 2014 नो, September 12, 2013 13 में पास हुआ है ये. August 12, 2014 नो, August 12, 2013 नो. तो September 12, 2013 में ये बिल पास हुआ है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल. ये सही है. Directive principles of state policy are justiciable. No, this is wrong. Directive principles of state policy are not meant for the government to create certain privileges for citizens. ये तो बिल्कुल ही गलत है. And all the above. तो correct statement ये हो जाएगी first वाली. They are not justiciable. Okay. Next, which statement is true about Article 48A of the Indian Constitution? Article 48A जो है Indian Constitution का, वो कौन सी स्टेटमेंट से पर्टेन करता है, या मतलब कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू है? स्टेट शैल इम्प्रूव एनवायरमेंट. नेक्स्ट, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट. पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल्ड. तो ये जो 48A है ना, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाला है. तो इसमें स्टेट शैल इम्प्रूव एनवायरनमेंट, ठीक है, और पोल्यूशन कंट्रोल का भी है वहाँ पे. तो 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ओनली 1 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. हालांकि वहाँ पे उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल करने के बारे में आपकी जो बुक में दे रखा है वो एग्जैक्टली वो चीज़ पोल्यूशन वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, वो अंडरस्टूड चीज़ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन वर्ड मेंशन नहीं है. तो वैसे भी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है भी नहीं, तो ओनली 1. तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ओनली 1. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDP? अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. तो IRDP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन वाज जन धन योजना अनाउंस? जन धन योजना अनाउंस हुई थी 2014 में, 1946 में, 1950 में, 2017 में. तो इट वाज अनाउंस्ड इन 2014. व्हेन वाज द मिनिमम वेजेस एक्ट इनेक्टेड? मिनिमम वेजेस एक्ट क्या था कि इतनी पर्टिकुलर, कम से कम इतनी सैलरी, तो इतना काम, इतना मेहनताना, इतनी सैलरी, इतना पर डे की आपको पेमेंट करनी ही करनी है किसी वर्कर को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स के लिए. तो वो कब पास हुआ था, कब इनैक्ट हुआ था वो एक्ट? तो 1947 में इंडिया फ्रीडम मिली थी हमें, तो 1948 में दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज पास्ड एज सुन एज वी गॉट फ्रीडम. नेक्स्ट, गांधीयन प्रिंसिपल्स कंसिस्ट ऑफ? गांधीयन प्रिंसिपल्स किस चीज़ से कंसिस्ट करते हैं, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या होता है वो हमें देखना है. तो दे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC and STs, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ दिस. तो गांधीयन प्रिंसिपल्स कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस. गांधी जी जो कहते थे वो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे. तो गांधीयन प्रिंसिपल्स इन सब चीज़ों से डील करते हैं. नेक्स्ट इज, अंडर विच आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स? मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जाए, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए. ये हमारे किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? सो दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 48. देन एक्सपेंड RLEGP, ये जो मनरेगा था उसकी जैसा ही है. तो ये क्या है? रूरल लैंडस्केप एम्प्लॉयज़ गारंटी प्रोग्राम होता है ये. रूरल लैंडस्केप नहीं, सॉरी, रूरल लैंडलेस. तो ये जो ए वाला है ना, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मतलब ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. दिस इज़ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. सो दैट्स ऑल. ये सारे क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स हो गए. अब इसके बाद हम इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड आई होप यू आर बीइंग बेनिफिटेड. आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये सब बेनिफिशियल लग रहा है कि नहीं और समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है. दैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके, टेक केयर.